दावे पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम हाजीपुर से सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। हम लोग को पूरा विश्वास है कि एनडीए अलायंस में हम लोग हाजीपुर से चुनाव पशुपति कुमार पारस जी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारी लगातार वार्ता चल रही है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बकवास, कोई भी इस तरह की बातें चला रहा है या बोल रहा है तो पूरी तरह इस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन में जाने का कोई सवाल नहीं है। एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। जब और आहुति है उसमें हमारा योगदान देना है, इसलिए आरजेडी के साथ जाने का सवाल कहाँ है। एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। एनडीए में अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से कल कहा कि उनकी सभी बातों को, उनकी सभी मांगों को बीजेपी ने मान ली है, उसके बाद से खबरें ये चलने लगी कि पशुपति कुमार पारस एनडीए से आउट हो गए हैं। लेकिन अभी भी पशुपति कुमार पारस एनडीए के साथ बने हुए हैं और उनके प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। उन्हें अभी भी भरोसा है कि हाजीपुर पशुपति कुमार पारस को मिलेगा, एनडीए में रहेंगे और एनडीए के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी इसके ऊपर अभी अंतिम मुहर नहीं लगा है और अभी बातें चल रही है नरेंद्र मोदी से भी, बीजेपी से भी और नीतीश कुमार से भी। पहले पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोचपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल को सुने क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने बताया या एनडीए की कोई आधिकारिक प्रेस वार्ता हुई है या एनडीए के किसी शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह की कोई घोषणा की है। जो भी घोषणा होगी, बातें चल रही हैं, वार्ता लगातार चल रही हैं और जब वार्ता चलती हैं तो समय लगता है ना। और देख लीजिएगा सारे सुखद परिणाम होंगे। एनडीए के सारे अलायंस एक साथ आके आप लोगों के सामने सारी बातें जल्द ही साझा करेंगे और जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा बिहार की कर दी जाएगी। आपकी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक पर बताइए क्या चर्चा हुई? संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई। अभी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई। संसदीय बोर्ड के सारे सदस्य थे। संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, आगे जो पार्टी जो रणनीति तैयार करेगी और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे, वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। हमारी पार्टी की वार्ता चल रही है और हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता के साथ साथ हम लोग के भी पार्टी के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं। हम लोग एनडीए में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, जिन लोगों का जो फैसला होगा हमारी पार्टी को मान्य होगा। कौन चुनाव लड़ेगा? अब देखिए ना, हम अब अभी तो इस बात को जो होगा आपको शीघ्र ही बता दिया जाएगा। अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं पशुपति पारस, उधर दूसरी तरफ से दावा हो रहा है कि हाजीपुर सीट से भी हम लड़ेंगे, तो क्या कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं? दावे लोग कर रहे हैं, किसी के दावे पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम हाजीपुर से सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। हम लोग को पूरा विश्वास है कि एनडीए अलायंस में हम लोग हाजीपुर से चुनाव पशुपति कुमार पारस जी चुनाव लड़ेंगे। आप कितनी सीटें मांग रहे हैं बिहार में? देखिए, हमने कहा ना, पहले कह दिया, आप फिर सीट पे आ गए। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का जो भी फैसला होगा हमारी पार्टी को स्वीकार होगा। फिर आप लोग हाजीपुर पे दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम पीछे कहाँ भाग रहे हैं? पीछे कहाँ भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारी लगातार वार्ता चल रही है। अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। एक छोटा सवाल श्रवण जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पशुपति पारस के अच्छे रिश्ते रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई संपर्क में आप लोग आए हैं? एनडीए के पार्ट वो भी हैं, एनडीए के पार्ट आप भी हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है? पशुपति कुमार पारस जी के सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं।
जितने भी एनडीए में अलायंस है सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ तो अटूट रिश्ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अटूट रिश्ते हैं। तो नीतीश कुमार जी भी एनडीए में हैं, उनके साथ भी रिश्ते हैं, आप लोगों के भी साथ अच्छे रिश्ते हैं पशुपति कुमार पारस जी के। बातचीत हुई है, क्या इंडिया गठबंधन से सीटों पे लड़ेंगे, आप लोग कितने सीटों की मांग कर रहे हैं? फिर आप सीट पे आ गए। हमने ये पहले भी कह दिया, फिर आप घुमा फिरा के वहीं ला रहे हैं। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। इंडिया गठबंधन में जाएंगे आप? नीतीश कुमार से ये संपर्क हुआ कि बिल्कुल नहीं? बेबुनियाद बकवास, कोई भी इस तरह की बातें चला रहा है या बोल रहा है तो पूरी तरह इस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन में जाने का कोई सवाल नहीं है। एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। नीतीश कुमार से संपर्क हुआ है कि नहीं? नीतीश कुमार से संपर्क हुआ है कि नहीं? सारे लोगों के साथ हम संपर्क में हैं। जब एनडीए में हैं, नहीं भाई, आरजेडी के साथ का है संपर्क में? कौन आप बकवास बेबुनियाद इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय जो विनाश का प्रतीक है, जिसने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया, जिससे हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, 40 की 40 सीट एनडीए को जिताना है, राष्ट्र निर्माण में जो यज्ञ और आहुति है उसमें हमारा योगदान देना है, इसलिए आरजेडी के साथ जाने का सवाल कहाँ है? एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। श्रवण जी, 5 सीटें जो हैं वो तो चिराग पासवान को दी गई हैं, तो ऐसे में आप कितनी सीटों पर आपको लड़ेंगे? किसने बता दिया कि तो 5? सूत्र हैं। नहीं, सूत्र कौन आपके सूत्र हैं? बताइए सूत्र कौन है? डिस्क्लोज नहीं होता है सूत्र। नहीं, कोई इस तरह की बात तो पूरी तरह से हम सिरे से खारिज करते हैं। तो आपने देखा, श्रवण अग्रवाल ने साफ साफ कहा है कि उनकी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और उन संसदीय बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पशुपति कुमार पारस जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ पार्टी चलेगी। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मौजूदा समय में वो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और एक पार्टी के प्रमुख भी हैं। और आपको बता दें कि जब लोजपा 2 धड़ों में बटी तो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान अलग अलग हो गए। एक गुट का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व चिराग पासवान। और जैसे ही चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि एनडीए में वो 2024 लोकसभा चुनाव में रहेंगे और उनकी सभी मांगों को मान ली गई है, उसी समय से पारस खेमे में थोड़ी सी मायूसी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस के लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि अभी भी वो एनडीए में ही हैं और एनडीए के साथ मजबूती से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़े हैं और वो हाजीपुर को लेकर के अभी भी दावा उनका कायम है और दावा ठोक रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि उनकी जो दावा है उसमें कितना दम है। क्या सीट को जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, अगर बंटवारा होता है तो क्या पशुपति कुमार पारस का ध्यान रखा जाएगा? क्या उनको भी कुछ सीटें बिहार में एनडीए के अंदर मिलेगी? क्योंकि आज के समय में पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर एक साथ हैं और ये 4 सांसद एक साथ एनडीए में बने हुए हैं। लेकिन क्या इन चारों सांसदों का पत्ता कटेगा या फिर एनडीए में मौका मिलेगा? आपको बता दें कि लगातार पशुपति कुमार पारस के खेमे के ऊपर चिराग पासवान का खेमा कह सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली तौर पे हावी नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि चिराग पासवान की जीत हुई है और उनकी सभी मांगों को जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मान ली है। और चिराग पासवान की जो मांगे थी, चाहे वो हाजीपुर को लेकर के हो या फिर 2019 में जो लोजपा जहां से चुनाव लड़ी थी उनकी बात हो, सभी जगह से उनकी बातों को, मांगों को मान ली गई है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान जीतते हैं या फिर पशुपति कुमार पारस, क्योंकि अभी भी चाचा भतीजे आमने सामने हैं। दोनों ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए में ही है। चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया है और पशुपति कुमार पारस भी ने साफ साफ कहा है कि वो एनडीए में बने हुए हैं। आपको बता दें कि प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद हैं, पशुपति कुमार पारस के भतीजे हैं, चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। उन्होंने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में उनकी पार्टी है और वो भी हैं और जो उनका निर्णय होगा, जो नरेंद्र मोदी का निर्णय होगा उसे वो स्वीकार करेंगे। अब देखना ये होगा कि पशुपति कुमार पारस के साथ क्या होता है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।